ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अठ षष्ठीसो अध्यायम। धर्मराज द्वारा सावित्री से देवोपासना से प्राप्त होने वाले पुण्य फलों का कहना। सावित्री बोली, हे वेद वेदांग के पारंगत महाभाग धर्मराज, नाना वेद पुराणों तथा इतिहासों में जो सार स्वरूप है उसे प्रदर्शित कीजिए उसे प्रदर्शित कीजिए। अब आप मुझसे उसे कर्म का वर्णन कीजिए जो सबका सारभूत, सबका अभीष्ट, सर्वसम्मत कर्मों का उच्छेद करने के लिए बीज रूप परम श्रेष्ठ, मनुष्य को सुख देने वाला, सब कुछ प्रदान करने वाला तथा सभी का सब प्रकार का कल्याण करने वाला है, और जिसके प्रभाव से सभी मनुष्य भय तथा दुख का अनुभव नहीं करते। नरक कुंडों को उन्हें देखना नहीं पड़ता, वे उनमें नहीं गिरते तथा जिससे उनका जन्म आदि नहीं होता। उन नरक कुंडों के आकार कैसे हैं और वे किस प्रकार बने हैं? कौन सी पापी किस रूप से वहाँ निवास करते हैं? अपने देह के भस्मसात हो जाने पर मनुष्य किस देह से परलोक में जाता है और अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्मों के फल भोगता है। दीर्घकाल तक मान क्लेश का भोग करने पर भी उसे देह का नाश क्यों नहीं होता, और वह देह किस प्रकार का होता है? हे ब्राह्मण, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, सावित्री की बात सुनकर धर्मराज ने भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए कर्म बंधन को काटने वाली कथा कहनी आरंभ की। धर्मराज बोले, हे वत्स, हे सुव्रते, चारों वेदों, धर्मशास्त्रों, संहिताओं, पुराणों, इतिहासों, 5 रात्र आदि धर्म ग्रंथों तथा अन्य धर्मशास्त्रों और वेदांगों में 5 देवताओं की उपासनाओं को सर्वश्रेष्ठ तथा सारभूत बताया गया है। यह देवोपासना जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक तथा संताप का नाश करने वाली सर्वमंगल रूप परम आनंद का कारण, यह संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली, नरक रूपी समुद्र से उद्धार करने वाली, भक्ति रूप वृक्ष को अंकुरित करने वाली, कर्म बंधन रूपी वृक्ष को काटने वाली, मोक्ष के लिए सोपान स्वरूप शाश्वत पद स्वरूप सालोक्य शास्त्री चारुप्य तथा सामीप्य आदि मुक्तियों को प्रदान करने वाली तथा मंगलकारी बताई गई हैं। हे सुबे यमदूत, इन नरक कुंडों की सदा रखवाली क्या करते हैं? पंचदेवों की आराधना करने वाले मनुष्यों को सपन में भी इन कुंडों का दर्शन नहीं होता। जो भगवती की भक्ति से रहित हैं वे मेरी पूरी को देखते हैं। जो भगवान के तीर्थों में जाते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि को नित्य प्रणाम करते हैं और उनकी प्रतिमा की पूजा करते हैं, उन्हें भी मेरी भयंकर से मेरी पूरी में नहीं जाना पड़ता। त्रिकाल संध्या से पवित्र तथा विश्व सदाचार से युक्त ब्राह्मण भी बिना भगवती की उपासना के मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। अपने धार्मिक आचार विचार से संपन्न तथा अपने धर्म में संलग्न रहने वालों को मृत्यु लोक गए हुए मेरे दूत दिखाई नहीं पड़ते। मेरे दूत शिव के उपासकों से उसी तरह भयभीत होते हैं जैसे गरुड़ से सर्प हाथ में पास लिए हुए अपने दूत को शिवोपासक की ओर जाते देखकर मैं उसे रोक देता हूँ। मेरे दूत भगवान श्री हरि के भक्तों के आश्रम को छोड़कर सभी जगह जा सकते हैं। श्री कृष्ण के मंत्रों की उपासना करने वालों से मेरे दूत गरुड़ से सर्प की भांति डरते हैं। पाप करने वालों की सूची से देवी के मंत्रोपासकों के लिखे नाम को चित्रगुप्त भयभीत होकर अपनी नख रूपी लेखनी से काट देते हैं। साथ ही मधुपर्क आदि से बार बार उनका सत्कार करते हैं। हे सती, वे भक्त ब्रह्मलोक पार करके भगवती के लोकमणि द्वीप को चले जाते हैं, जिनके स्पर्श मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वे भक्त मान सौभाग्यशाली हैं। वे हजारों कुल को पवित्र कर देते हैं। चलते हुए अग्नि में पड़े सूखे पत्तों की भांति उनके पाप जल जाते हैं। उन भक्तों को देखकर मोह भी भयभीत होकर मोहित हो जाता है। हे साध्वी, काम निर्मूल हो जाता है, लोभ तथा क्रोध नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु विलीन हो जाती है। इसी प्रकार रोग, जरा, शोक, भय, काल, शुभाशुभ कर्म, हर्ष तथा भोग, ये सब प्रभावहीन हो जाते हैं। हे साध्वी, जो लोग उसे नारकीय पीड़ा को प्राप्त नहीं करते, उनके विषय में मैंने बता दिया।
हब आगम शास्त्र के अनुसार देह का विवरण बताता हूँ, उसे उसे सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व स्पष्ट ही है। इष्टता के सृष्टि विधान में प्राणियों के लिए एक देह बीज निर्मित होता है। पृथ्वी आदि 5 फुटों से जो देह निर्मित होता है वह कृत्रिम तथा नश्वर है, और इस लोक में ही वह भस्मसात हो जाता है। उस शरीर में जो जीव आबद्ध रहता है वह उस समय अंगूठे के आकार वाले पुरुष के रूप में हो जाता है। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए वह जीव सूक्ष्म रूप से उसे देह को धारण करता है। मेरी पूरी में प्रज्वलित अग्नि में डाले जाने पर भी वह देह भस्म नहीं होता। वह सूक्ष्म यातना शरीर न तो जल में नष्ट होता है और न दीर्घकाल तक प्रहार करने पर ही नष्ट होता है। उस शरीर को अस्त्र तथा शस्त्र नष्ट नहीं किए अस्त्र तथा शस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता। अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले कांटे, तपते हुए तेल, तप लोहे और तप्त पाषाण पर पड़ने पर तथा अत्यंत तप्त प्रतिमा से सटाने पर और पूर्व कटित नरक कुंडों में गिराने पर भी वह यातना शरीर न तो दग्ध होता है और न भगनी होता है, अपितु कष्ट ही भोगता है। हे साध्वी, आगम शास्त्र के अनुसार देवतान तथा कारण आदि मैंने बता दिए। अब आपकी जानकारी के लिए नरक कुंडों का लक्षण बताता हूँ। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां नवम स्कंदे नारायण नारद सवारे देव पूजनाथ सर्वारिष्ट निर्वृति वर्णन नाम 36 अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।